आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कि आपके 2023 में होने वाले हैं। इससे संबंधित आपके पास जो क्वेश्चंस हैं मैं दिखाने वाला हूँ आपको। 2023 का है ये। और हिंदी ये कंपलसरी होता है, सबों को रखना पड़ता है। और फुल एनुअल एग्जामिनेशन है ये, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन जो आपका 2023 में होने वाला है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आज का वीडियो। तो आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है। ये तीनों स्ट्रीम के लिए जो है कि हिंदी कंपलसरी होता है और हिंदी के एग्जाम सभी बच्चे देते हैं। तो आप जो है इस चैनल पे बने रहें, पूरा का पूरा कवरेज किया जा रहा है। आप लोग जो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो हूँ सारा वीडियो का लिंक दे दूंगा। क्योंकि आज का जो मैं सेट पढ़ा रहा हूँ ये सेट आपका 8 है। बाकी जो 7 सेट है, जो बच्चे सेट को नहीं देखे हैं तो वो प्लीज जाके सेट देखें, क्योंकि मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से सभी सेटों का आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इसके माध्यम से जो है अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन से देखिए आपके स्क्रीन पे है, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आते ही क्वेश्चंस हैं। तो प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय यानी कि अंतिम छंद जो होता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो क्या, कौन सा लगा है, सार लगा है। इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर में, कहता है निर्भय शब्द में उपसर्ग। देखिए अभी प्रत्यय पूछा, अब उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग देखिए मतलब स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग मतलब बिंदु जो हम लोग क्या करते हैं उसका उच्चारण करते हैं। जैसे निर्भय होता है ना, तो निर्भय तो आप लोग देख सकते हैं कि उपसर्ग में नीर आ रहा है सबसे पहले। तो नीर आपको इसमें से खोजना है, तो ए में आ जाता है ऑप्शन। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है उपसर्ग और प्रत्यय में तो काफी इजी है बनाना इसको। नेक्स्ट है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, ये पूछा गया है। तो इसमें से आपको देखिए बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल या फिर 30 दिन। तो कोई आदमी जो है ये सार्वनिक विशेषण का उदाहरण के अंतर्गत आता है, इसलिए बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ देखिए घर से है तो आपादान कारक हो जाएगा, आपादान से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो कारक है ना, कारक का विभक्ति चिन्ह जो है आता है। इसलिए सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि सभी जो है विभक्ति चिन्ह आप लोग याद कर लें। जितने भी 8 कारक हैं तो 8 कारक का आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, हो जाता है। नेक्स्ट 4 के बाद 5 देखते हैं, सोना धातु जो है। देखिए यहाँ पे सोना को, ये सोने वाला नहीं सोना है, मतलब ये धातु है। तो धातु शब्द कौन सा लिंग है ये पूछा गया है। तो ये जो है आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, इसलिए डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है, ये पूछा गया है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो हो जाएगा इसका सत्य जोड़ आग्रह, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो संधि विच्छेद से आएंगे ही आएंगे, यानी कि अभी जो हम लोग जितना भी व्याकरण के टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें से व्याकरण के सभी टॉपिक्स जो है इसमें कवर किया गया है। और इन्हीं सभी कवर को आपको जो है डिटेल में देखना है, यानी कि मेरा कहना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सभी जो है प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस का व्याकरण संभव नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है व्याकरण के लिए। नेक्स्ट 8 नंबर में, घ का उच्चारण स्थान पूछा गया। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ होगा, इसलिए सी हो जाएगा। उच्चारण कीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि इसमें तालु का, मूर्धा का या ओष्ठ का या कंठ का लग रहा है या नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है, महोत्सव शब्द संधि विच्छेद है, किसका है महोत्सव, महाजोर उत्सव होता है। तो देखते हैं हम लोग महाजोर उत्सव किसमें है, तो डी नंबर में है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बात बनाना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया। बात बनाना मुहावरे का, तो देखिए बात बनाना का मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना, क्योंकि बहुत कुछ बात इधर उधर बनाइएगा, इसका मतलब होता है बहाना करना। नेक्स्ट है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, यह पंक्ति किस कविता से है। देखिए मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि ये जो है आपको बुक का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लाइन से जो है
मतलब वाक्य जो हम लोग लिखते हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो गद्य भाग हो या पद हो, यानी कि कविता का आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और जितने भी कहानियां हैं ये दोनों को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन करके आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे लाइन से पूछ दिया गया है, तो ये आपका 56 से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ। तो यहाँ मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि परिचय जो जिस समय लेखक या कवि के परिचय के बारे में बताया गया है, उस परिचय को भी आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि परिचय से लगभग 5 से जो है 10 क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए परिचय को काफी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे काफी फंस जाते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर में, चिंतामणि त्रिपाठी और मती राम भूषण के कौन थे? तो ये कौन थे? तो भाई के रूप में थे, आपको मैं बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की तितली है, याद रखना है, इसमें से कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन तो डायरेक्ट आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्ट याद है तभी बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम पूछा गया है, क्या है? तो शंभू रतन भ्राता का नाम था, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, संत जेवियर स्कूल पटना, जेन पॉल स्कूल आरा, बुनियादी विद्यालय मोतिहारी। ये क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में दोनों पढ़ती थी साथ साथ, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलामी का नशा नाटक के लेखक कौन है? ये पूछा गया है। ठाकुर दयाल सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राज रघुवंश सिंह, ठाकुर जीतन सिंह। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है गुलामी का नशा नाटक के लेखक हैं, बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर किस जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? देखिए यहाँ पे मैं फिर से आ गया है आपका, यानी कि कविता के पंक्ति को आपके पास यहाँ पे रख दिया गया है। ये किससे है? ये पुत्र वियोग से है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? ये पूछा गया है। सतह से उठता आदमी, लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, टूटी हुई बिखरी हुई। तो यही है आपका शमशेर बहादुर सिंह की रचना। तो चलिए हम लोग अब 19 के बाद 20 में चलते हैं। कहता है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था, 1917 में, 1915 में, या फिर 1918 में? तो 1917 में जो है इसका जन्म हुआ था, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ये पूछा गया। ज्ञानेंद्र पति, भगत सिंह, शरद विल्लेरे, उदय प्रकाश। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। अगर आप लोग इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस अगर 60 से 80% क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी क्या है? काफी बेहतर है। इसलिए जांचना बहुत जरूरी है कि इसमें से आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? ये पूछा गया था। बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था 1995 में। नेक्स्ट है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? लेखक के पिताजी ने, लेखक ने, लेखक के भाई ने, लेखक के माँ ने। तो लेखक के पिताजी उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो इनके पिताजी ने ही क्या की थी? झाड़ू छीन के फेंक दी थी। नेक्स्ट है, 1970 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? 3, 1, 2, 4। देखिए ये जो है ना आपके हिंदी का जो है लास्ट में 3 दिया गया है, उसी 3 से चैप्टर से ये पूछा गया था, इसलिए आपको 3 लास्ट 3 को भी छोड़ना नहीं है। तो इसमें से पुस्तक प्रकाशित हुई थी कितनी? 1, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटवा में क्या था? 200 फ्रैंक और कागजात था, 400 फ्रैंक और कागजात था, 600 फ्रैंक और कागजात था, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात था। तो ये 5 नंबर ही होगा, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? 2, 4, 3 या फिर 6? तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मैं HW के रूप में आपको देता हूँ, देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट जो है इसका आंसर करा पाते हैं, क्योंकि ये जो है ना काफी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आए भी हैं काफी बार, इसलिए इसको आप लोग
बना के कमेंट सेक्शन में सेंड करें। ओके, नेक्स्ट है 27 में ज का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो तालु होता है ज का उच्चारण, या आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं ज। नेक्स्ट है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए आप लोग, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये सब कहा जाता है जितने भी हैं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निहजो रोग। कहाँ पे है खोजते हैं हम लोग निहजो रोग? तो लास्ट में है निहजो रोग। तो डी या क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कहा गया, देखिए इसमें शुद्ध शब्द क्या है? तात्कालिक है, तत्व है, नहीं है, या फिर हिंदू है। तो तात्कालिक नहीं होता है, तत्कालिक होता है, ये भी गलत हो गया। ओके, तत्व, चलिए ये तो सही है। नहीं, नहीं ये भी गलत है। हिंदू ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ओके, चलिए 30 के बाद 31 में चलते हैं। विंध्याचल शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है ये? तो देखिए विंध्याचल शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मुंह शब्द है, मुंह क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग कोई नहीं, ये मुंह क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है सैया शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। सैया जो है ये क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो चंचला होता है, चंचल का स्त्रीलिंग क्या होता है? चंचला होता है। ये डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। निम्न में संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह कौन है? संबोधन लास्ट होता है कारक चिन्ह में, तो हो, अरे। तो अरे यहाँ पे क्या है? सी है। अगर हो भी रहता, हो, अरे, ये दोनों आते हैं संबोधन कारक के अंतर्गत, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से पूछा जाता है। नेक्स्ट है शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे विभक्ति को आपको खोजना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे को आ गया है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा। तो कर्म देखते हैं कहाँ है? तो डी नंबर में राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो उसको पद बोला जाता है, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो कि सूरदास का पद आप लोगों ने देखा होगा, तुलसीदास का देखा होगा, तो वहां पे वाक्य के रूप में दिया गया, तो वो पद है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? मिठास, बिजली, पानी। द्रव्य मतलब तो आप लोग को पता ही है, पानी हो जाएगा। तरल पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है, तरल पदार्थ के अंतर्गत पानी ही आता है। नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 3, 4, 8, 11। तो 11 जो है आपके सर्वनाम होते हैं। टोटल कुल सर्वनाम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है वह कौन है जो वहां सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे आपको सर्वनाम में देखना है वह कौन है। इसमें कोई निश्चित तो नहीं है कि वह अगर रहता है कि वहाँ कुत्ता सो रहा है या फिर किसी आदमी का नाम लेके दिया सो रहा है, तो वो निश्चित वाचक हो जाता है। लेकिन कौन है, यहाँ अनिश्चय की बात की भावना आ रही है, तो अनिश्चय वाचक होगा जहाँ पे किसी भी चीज का बोध नहीं हो रहा है निश्चित रूप से। तो राइट आंसर आपका 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, रांची विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से किया था, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कामयानी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है, मलिक मोहम्मद जैसी का। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी बारी बारी से आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचन्ना क्या पहने हुआ था? फटा कुर्ता, फटा पैजामा, फटी धोती, फटा सुथन्ना। तो देखिए यहाँ पे ये फटा सुथन्ना था, मतलब फटा सुथन्ना का अर्थ ही होता है फटा पुराना सब पहने हुए था अपने शरीर पे, पूरा शरीर ही क्या था उसको, कपड़ा उसका फटा था। नेक्स्ट है निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? कौन सा ये पूछा गया? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, उम्मीद का दूसरा नाम, कवि ने कहा चांद का मुंह टेढ़ा। तो वह आदमी नया गरम, तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कविता संकलन किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का है। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। देखिए यहाँ पे फिर ये तीसरा मैंने देखा कि कविता से ये तीसरा जो है पंक्ति से क्वेश्चन आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, ये पूछा गया है। देखिए लोहे के बारे में प्यारे नन्हे बेटे को बताया जा रहा था, लोहे का क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, लोहे से संबंधित जानकारी इसमें दी गई थी। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन की संकलित किया गया? अष्टयाम, शिव बावनी, लहर,
या फिर वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, तो यही होगा, इससे लिया गया है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को ही हुआ था, पहला ही ऑप्शन है, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? देखिए, पेड़ पर कमरा, ये काफी बार क्वेश्चन से पूछा गया है, इसलिए मैं वीवीआई कर देता हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इतावली भाषा में अनुवाद इसकी की गई थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी थे, सभी जो है क्या देश के प्रति अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, और भगत सिंह अपने चाचा से काफी प्रेरित भी रहते थे, क्योंकि उनके चाचा जो थे ये भी क्या थे, देशभक्ति ही थे, मतलब भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका इन परिवारों का रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य, यह कथन किसका है? देखिए, ये जो भी है एक प्रकार का आपके बुक से ही उठाया गया है वाक्य को, और ये सा जो कहा गया था भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, एक लेख एक पत्र के माध्यम से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज का यहीं तक, नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।